Question number 7, loss of profit. A loss of profit policy was taken for rupees 80,000. Fire occurred on 15th March 2024. Indemnity period was for 3 months. 3 महीने का indemnity period है. Net profit for 2023 year ending on 31st December was rupees 56,000 and standing charges all insured amounted to rupees 49,600. Determine insurance claim from the following details available from quarterly sales tax return. ये जो सम है, इस सम में आपको अच्छी तरह सेल्स को चूज करना पड़ेगा. मतलब जितना आप इजीली कर रहे थे इतना देर प्रोवाइड किया हुआ था, यहां पे आपको अपना सेल को चूज करना पड़ेगा. चलिए वो करते हैं. थोड़ा ध्यान से इस सम को पढ़ना है. 2021, 2022, 2023 और 2024 सेल्स दिया हुआ है हर एक क्वार्टर का. 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर. और नीचे और भी सेल्स का इंफॉर्मेशन है. जैसा जैसा जरूरत होगा वैसा वैसा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग सेल्स का थोड़ा ट्रेंड निकालेंगे. देखिए 2021, 2022 और 2023, 2024 को तो इंसिडेंट हुआ है, उसको लेना ही नहीं है. 2021 का, 22 का, 23 का और 24 का चारों क्वार्टर का सेल्स हम लिखेंगे. जैसे यहां पे 1,20,000 है, ये 80,000 है, ये 1 लाख और ये 1,36,000. सेकेंडली 1,30,000, 90,000, 1,10,000, 1,50,000 और यहां पे 1,42,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,66,000. टोटल करते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4,36,000. इसका टोटल करते हैं 2,20,000, 3,30,000, 4,80,000. इसका है 1, 2, 3, 4 लाख, 462 प्लस 66,000, 5,28,000. यहां से यहां कितना इंक्रीज हो रहा है? 4,80,000 माइनस 4,36,000, 44,000 का इंक्रीज हुआ है. और यहां से यहां 5,28,000 माइनस 4,80,000, 48,000 का इंक्रीज हुआ है. तो ये इंक्रीज का ट्रेंड अगर निकालेंगे 44,000 डिवाइड बाई 4,36,000 इंटू 100, नियर अबाउट 10%, नियर अबाउट. और इसका अगर निकालेंगे मतलब ये क्या हुआ, कितना बढ़ा? 44,000 बढ़ा 4,36,000 के ऊपर. तो उसके बेसिस पे आप देख रहे हैं कि यहां से 2021 से 2022 में 10% सेल राइज हुआ है. यहां पे अगर देखेंगे 48,000 डिवाइड बाय 4,80,000 इंटू 100, तो ये भी 10% राइज हुआ है. यहां से यहां 10% बढ़ा है. मतलब ये साफ बता रहा है कि आपका ट्रेंड जो है 10% अपवर्ड है. तो ये आपको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा कि 10% अपवर्ड कैसे हो रहा है. अब हम लोग चलेंगे शॉर्ट सेल्स की ओर.
शॉर्ट सेल्स। आग लगा था 15 मार्च 2024 को और डिस्टरबेंस है 3 महीने का, तो आपको लेना है सेल्स फ्रॉम 16/3/24 से लेकर 15 जून 2024। 15 को आग लगा है तो आप 16 से ले लीजिए और 3 महीना। तो इजी कैलकुलेशन क्या है, ये 16 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस कर दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। तो 16 3 से 15 6, ये सेल आपको लेना है। अब ये सेल डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं, बस यहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग का बात आता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 16 मार्च, अच्छा पहले 2023 लेंगे ना, यहां पे पिछले साल का लेंगे। तो देखेंगे 16 मार्च 2023 से नीचे, देखिए नीचे एडजस्टमेंट में है 16 मार्च 2023 से 31/3/2023 का सेल है 28,000। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक का सेल, वो दिया हुआ 28,000। चलिए लिख लेते हैं। ये तो 31/3 तक आया, मेरे को अप्रैल और मई और 15 जून तक जाना है। तो हम आते हैं 23 साल में। 23 साल में अप्रैल से जून तक, मतलब सेकेंड क्वार्टर देखिए 2023 में 1 अप्रैल से 30 जून तक का सेल है 1 लाख रुपया। तो लिखेंगे सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक का सेल है 1 लाख रुपया। अब आप बोलेंगे कि सर ये 16/3/23 से चालू तो हुआ, लेकिन 30 जून तक जाके खत्म हो रहा। देखिए 16/3 से 31/3, उसके बाद 1/4 आ गया, 1/4 से 30 जून तक चला गया। हमें तो 15 जून तक जाना था, ठीक है वो भी चलेंगे। तो नीचे देखिए एक बार इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेल्स फ्रॉम 16 जून 2023 से 30 जून 2023 24,000। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे सेल्स फ्रॉम 16 जून 2023 से लेकर 30 जून 2023 का सेल 24,000। ये करने से हमें पक्का 16/3 से 15 जून का मिल जाएगा। देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूं, 16/3 से 31/3, उसके बाद ही 1/4 आता है, तो 1/4 से 30 जून। अब 30 जून तक तो जाना नहीं था, 15 जून तक रहना था। तो हमने क्या किया, 16 जून से 30 जून का जो एक्सेस सेल था उसे लेस करवा दिया। तो 1,04,000 हो गया इसका सेल। एड अपवर्ड ट्रेंड 10% पहले ही निकाले थे। $10,400, तो 1,14,400 लेस। अब इसको देख देख के कॉपी करेंगे, सिर्फ 2024 लिखते जाएंगे। सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक। इसके लिए सेम प्रोसेस, सेल्स फ्रॉम 16 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024, 16 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 नील दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स फ्रॉम 1/4/24 से 30 जून
2024 तक, तो ये दिया हुआ है 40,000, और फिर लेस करना है सेल्स फ्रॉम 16 जून 2024 से 30 जून 2024 तक, वो भी दिया हुआ है 6,000, माइनस करेंगे तो ये आएगा 34,000। तो शॉर्ट सेल हो गया 80,400। सेल्स के बारे में जितना इंफॉर्मेशन है इस सब में है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। 80,400 का शॉर्ट सेल हो गया। अब हमने वो क्या करना है, जीपी परसेंटेज निकालना है। ये रहा जीपी परसेंटेज। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 56,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600 डिवाइडेड बाय सेल। 2023 का सेल यहां पे एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 1,42,000 प्लस 3,86,000, 5,28,000 2023 का सेल मल्टीप्लाई बाय 100। %20 जीपी परसेंटेज 20 आया। तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स ये होगा 80,400 इंटू 20%, 16,080। ठीक है, अभी क्या है कि 16,080 तक तो जीपी ऑन शॉर्ट सेल हो गया। हम लोगों को देखना है पॉलिसी वैल्यू और जीपी ऑन एएटी। तो उसके लिए एक बार फिर से कैलकुलेशन, पॉलिसी वैल्यू है 80,000। अब आपको निकालना है एएटी। एएटी कैसे निकालेंगे, फायर ऑकर हुआ था 15 मार्च को, तो आपको क्या करना है 15, ध्यान से एएटी यहां पे बहुत अच्छी तरह निकालना पड़ेगा। 15/3/2024 को फायर ऑकर हुआ है, और यहां पे आपको चालू करना है 16/3/2023। 16/3/23 से 15/3/24 तक का आपको एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालना पड़ेगा। एक साल हो जाता है यहां पे। तो जिस दिन फायर ऑकर हुआ उस दिन से लेकर पिछले एक साल का। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 16 लिखेंगे सेल्स 16/3/2023 से लेकर 31/3/2023 तक का सेल, वो दिया हुआ है 28,000, उसको लिखेंगे। उसके बाद 1/4/2023 से लेकर 30 जून 2023 तक का सेल लेंगे, वो है 1,00,000। फिर 1/7/23 से लेकर
31/9/23 तक का सेल वो लेंगे 1,20,000। और फिर 1/10/23 से लेकर 31/12/23 तक का वो लेंगे 1,66,000। फिर 1/1/24 से लेकर पूरा 31/3/24 तक का सेल लेंगे, वो होगा 1,30,000। तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि 31 मार्च तक तो जाना नहीं है, 15/30 तक आना है। तो आपको क्या करना है, लेस करना है सेल्स 16/3/24 से 31/3/24 तक का सेल को हटा देना है, वो नील है। तो फाइनली 28,000 5,44,000 आता है। एड अपवर्ड ट्रेंड @10%, मतलब 54,400। तो 598,400। उसके बाद जीपी ये हो गया AAT, जीपी ऑन AAT इज इक्वल टू 5,98,400 मल्टीप्लाई बाय 20%, 119,680। तो पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, जीपी ऑन AAT कम है, ज्यादा है, तो हम लोग को नेट क्लेम लगाना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज। तो नेट क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 80,000, जीपी ऑन AAT 119,680 मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस क्लेम 16,080। $10,749 10749, ये हो गया नेट क्लेम। थैंक यू।